हेलो दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डीकोड करेंगे जो बेसिक जरूर लगता है पर एक्चुअली बहुत माइंड ब्लोइंग है। आखिर हम खाना खाते क्यों हैं और हमारी बॉडी एक्टिवली इस खाने को एनर्जी में बदलती कैसे है, चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले इस बेसिक सवाल पर आते हैं, क्या हम खाना सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाते हैं या फिर इसका असली बायोलॉजिकल मकसद बॉडी को पावर देना है? सोचिए जरा, जो भी खाना हम डेली खाते हैं वो आखिर हमारे सरवाइव करने की एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो जाता है? ये एक ऐसी अमेजिंग प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेकंड चलती रहती है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। दूसरा, द सेल्यूलर पावर हाउस। तीसरा, एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चौथा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पांचवा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और आखिर में क्विक रिवीजन और कंक्लूजन। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करेंगे। देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक ही बात है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रीदिंग बस एक फिजिकल प्रोसेस है, मतलब हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, बिल्कुल एक एयर पंप की तरह। लेकिन जो असली रेस्पिरेशन है ना, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर होती है। यहाँ ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनती है। तो हवा अंदर लेना सिर्फ एक पहला कदम है, असली मैजिक तो सेल्स के बिल्कुल डीप अंदर जाकर होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द सेल्यूलर पावर हाउस। अब सवाल ये है कि आखिर ये केमिकल मैजिक यानी एनर्जी बनती कहाँ है? हमारी ह्यूमन बॉडी का हर एक सेल अपनी एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड करता है। इसको लिटरली पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल पावर प्लांट है। यहीं पर एटीपी, जो कि हमारी बॉडी की अल्टीमेट एनर्जी करेंसी है, ऑफिशियली मिंट होती है, यानी जनरेट होती है। और दोस्तों, इसी पावर की वजह से हमारी लाइफ चलती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए देखते हैं कि हमारी बॉडी का ये सेल्यूलर इंजन दो अलग अलग रास्तों पर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। जब हमारी बॉडी के पास ऑक्सीजन की फुल सप्लाई होती है, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसको आप एक हाईली एफिशिएंट, हाई परफॉर्मेंस इंजन की तरह समझ सकते हैं। ये इंजन ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे बहुत ही मैसिव अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से समझें तो होता ये है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और इसके रिजल्ट में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। पर जो सबसे जरूरी चीज यहां से निकलती है वो है मैसिव एटीपी एनर्जी। और यही वो असली ताकत है, वो पावर है जो हमारे हर एक फिजिकल काम को सक्सेसफुली चलाती है। लेकिन तब क्या होता है जब अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो जाए? ऐसे में बॉडी तुरंत स्विच करती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर। ये बिना ऑक्सीजन के चलने वाला एक अलग बैकअप जनरेटर है, पर याद रखिए, ये थोड़ा कम एफिशिएंट होता है और इसमें एनर्जी का आउटपुट काफ़ी ज़्यादा लो होता है। और इसके केमिकल बाई प्रोडक्ट्स भी अलग होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल। अब इन दोनों प्रोसेसेस का सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है। ध्यान दीजिए, एरोबिक रेस्पिरेशन हमें मैसिव एनर्जी आउटपुट देता है, जबकि एनएरोबिक में एनर्जी लेवल बहुत ड्रॉप हो जाता है। और अगर हम केमिकल आउटकम्स देखें तो बिना ऑक्सीजन के बॉडी हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगती है। एक हेवी वर्कआउट के बाद मसल्स में जो तेज जलन और दर्द फील होता है ना, वो इसी लैक्टिक एसिड का डायरेक्ट केमिकल नतीजा है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर चलकर देखते हैं कि हमारी बॉडी की ये पूरी मशीनरी ऑपरेट कैसे करती है। ह्यूमन बॉडी की इस बायोलॉजिकल मशीनरी को अगर हम स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करें तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारी नाक से एंटर करता है और विंड पाइप यानी ट्रेकिया से गुजरता हुआ सीधा लंग्स तक ट्रैवल करता है। लंग्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यहाँ पर ही असली गैस एक्सचेंज होता है। हमारा ब्लड यहाँ से इस ऑक्सीजन फ्यूल को पिक करता है और स्पीड से उन्हें सीधा उन सेल्यूलर पावर हाउसेस तक डिलीवर कर देता है जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। अब मूव करते हैं सेक्शन 5 पर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आइए देखते हैं कि ग्रीन वर्ल्ड अपनी पावर कैसे बनाता है। देखिए, इस एनर्जी साइकिल में सिर्फ ह्यूमंस ही अकेले नहीं हैं, प्लांट्स भी एग्जैक्टली यही एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं।
और वो भी 24/7, लगातार दिन और रात। इस वाइटल गैस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स अपनी लीव्स में मौजूद छोटे पोर्स का यूज करते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके रूट नेटवर्क्स भी इस गैस एक्सचेंज में इक्वली और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, क्विक रिवीजन एंड कंक्लूजन। आइए अब तक के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को लॉक कर लेते हैं। कुछ बातें आज हमें बिल्कुल स्ट्रांगली याद रखनी है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं है। ब्रीदिंग बस एक फिजिकल एक्शन है जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल इंजन है। दूसरा, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि प्लांट सिर्फ रात में रेस्पायर करते हैं। वो दिन और रात दोनों वक्त ये करते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, ऑक्सीजन अपने आप में एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक केमिकल चाबी है जो ग्लूकोज के अंदर छुपी हुई मैसिव पावर को अनलॉक करती है। असली एनर्जी हमेशा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से आती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक सच में माइंड बेंडिंग क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। अगर ऑक्सीजन सिर्फ इस प्रोसेस में हेल्प करती है और असली एनर्जी सिर्फ ग्लूकोज से आती है, तो क्या आगे चलकर ह्यूमन एवोल्यूशन में कोई ऐसा वक्त आ सकता है जहां हमारी बायोलॉजी कंप्लीटली एनारोबिक रेस्पिरेशन पर ही सर्वाइव कर ले? सोचिए इसके बारे में। ये एक सच में फैसिनेटिंग एवोल्यूशनरी थॉट है। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और नए कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।